नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफी दिनों से एक इशू चल रहा था फूड सेफ्टी ऑफिसर का। बहुत दिनों के बाद आई हुई एक वैकेंसी है और इस वैकेंसी में दो चीजों को लेकर के समस्याएं शुरू से चल रही थी। एक था सिलेबस। हालांकि पहली समस्या जो आप लोगों के बीच में चल रही थी कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। विशेषकर बीएससी वालों को ज्यादा समस्या थी क्योंकि वहां पर एक क्लॉज ऐसा दिया हुआ है जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। दूसरा, जब यहाँ पे एग्जाम प्लान और इसका सिलेबस आया तो विवाद थोड़ा सा और बढ़ गया, क्योंकि जो उसका सेकंड पेपर होता है, पहला पेपर एमपीपीएससी की जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी का कॉमन होता है फर्स्ट पेपर, जिसका कोर्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी चल रहा है। दूसरी बात हो रही है, जो सेकंड पेपर इसका आया वो अपने सिलेबस के कारण विवादों में नहीं आया है, वो अपनी लैंग्वेज के कारण आया है। क्योंकि सेकंड पेपर में जो पूरा का पूरा सिलेबस था वो किस पे था, इंग्लिश मीडियम में था। उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन आ गई है। और ऐसा है, ये जो समस्या थी इसको लेकर के जो छात्र थे, जागरूक छात्र थे, वो लगातार आयोग के पास गए, उन्होंने ज्ञापन दिया, अपनी समस्याओं को रखा। ये बहुत एक अच्छी प्रक्रिया होती है। मीडिया का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है जिसने लगातार इस आवाज को उठाया। छात्रों का भी बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने जाकर के वहां पे बात को अपनी रखा, दमदारी के साथ रखा, मजबूती के साथ रखा। जिसके बाद आयोग ने क्या किया कि आयोग ने आज 28 जनवरी को अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई, हमने 23 जनवरी को जो आप लोगों के बीच में सिलेबस निकाला था, योजना, परीक्षा योजना, और जो सिलेबस था प्रकाशित किया था, उसमें क्या था कि जो खंड बा था आपका वो केवल किसमें था, यानी पार्ट बी जो था आपका मेन सब्जेक्ट था वो किसमें था, अंग्रेजी भाषा में था। लेकिन अब ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। सामान्य सी बात थी। देखिए ऐसा है, हमारा जो एक स्टेट है ये हिंदी भाषी राज्य है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो ये पूरा का पूरा बेल्ट होता है ये हिंदी भाषी राज्य है। तो ज्यादातर जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है विशेषकर ये, तो उनमें दोनों भाषाओं को वरीयता दी जाती है। स्वाभाविक रूप से इंग्लिश मीडियम वाला भी एप्लीकेबल होना चाहिए और हिंदी मीडियम वाला भी होना चाहिए ऐसे पेपरों में, तो विशेषकर क्योंकि अधिकार होता है। और ये कैसी कोई वैकेंसी है नहीं कि इसमें केवल ही इंग्लिश मीडियम चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, जब ऑलरेडी कॉलेजों में हिंदी मीडियम में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहे हैं, आप उसी सब्जेक्ट से करा रहे हो, तो फिर उनको भी तो अवसर देना पड़ेगा ना, आप उनको बाहर नहीं कर सकते। तो इन चीजों को आयोग ने समझा। और अच्छी बात यह है कि सिलेबस डालने का इंतजार न करते हुए, मैं ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि आपने पहले उनके संशय दूर कर दिया कि देखो भाई, हम सिलेबस हिंदी मीडियम में अपलोड कर देंगे, तुम लोग अभी अपना काम करो, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो वो पढ़ाई लिखाई करो, टेंशन नहीं लो। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो सिलेबस आप सभी के पास होगा ही, तो इस चीज को लेकर के कोई डाउट नहीं रखना। देखिए वैकेंसी जो है, ये कुछ बातें और थी वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। वैकेंसी आ चुकी है इसकी, फॉर्म आपके इसके भरे जाएंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है और ये पहली बात तो ध्यान रखना कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली ये वैकेंसी है। हमने आपका एक वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि इस साल हायर एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत वैकेंसी आनी है अगले 2 से 3 साल के अंदर। आप बहुत सारी वैकेंसियां देखना इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रही हैं। आने वाले साल 2 साल के अंदर आपको ये डिपार्टमेंट बहुत वैकेंसी देने वाला है। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। तो आप सभी लोग अपना पीजी जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। द्वितीय श्रेणी स्तर तक का पद है। फूड सेफ्टी ऑफिसर लंबे समय के बाद आ रहा है। वैकेंसी भी इसमें ठीक आई है, 120 के लगभग आई है। 87-13 का इशू है, वो अभी चलेगा। शायद आज कोर्ट में डिसीजन भी हुआ है, उसका आपके अभी हाल फिलहाल एग्जाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना हम समझ पा रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हुई हैं, तो इतना जल्दी जो है आयोग क्या कहते हैं, आयोग या सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से उसका डिसीजन नहीं हो जाता, क्योंकि लगभग सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में चली गई हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन दिया गया है तो वो ठीक है अपनी जगह, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना नहीं है। बात ये होती है कि इस एग्जाम में अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो देखिए ऐसा, इसमें 2 विभाग है। एक तो आपका खाद्य तकनीकी अध्ययन के विषय है, दूसरा कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान के अंदर कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीकी, मत्स्य, खाद्य तकनीकी, हॉर्टिकल्चर, ठीक, ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से खाद्य इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, ठीक। अब बात क्या होगी, बात ये होगी कि जिन्होंने भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संस्थान में ग्रेजुएशन और क्या किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक एवं स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि ली हुई है, वो लोग इस पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और चल रहा है कि बीएससी वाले, क्योंकि इसमें बायोकेमिस्ट्री का भी चल रहा है, तो बीएससी वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो ऐसा है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो आपकी जून के 2 या 3 सप्ताह में होगी।
फॉर्म इसके आपके क्या कहते हैं, इससे मार्च से मतलब अप्रैल के आपके शुरुआती के 3 सप्ताहों को ध्यान रखना है, इसमें आपके फॉर्म भर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास अब जो समय बचता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने आपके पास पेपर के लिए बचे हुए हैं। बहुत शानदार जॉब है, 4 महीने आप लगे के तैयारी कर लो, कोई मेंस का लफड़ा नहीं है। सीधा आपने एक प्री का एग्जाम क्वालिफाई किया, जाके इंटरव्यू दिया और अपना सिलेक्शन ले लिया। 1 स्टॉप में नौकरी है, ग्रेड 2 की बहुत अच्छी जॉब है। पर इसमें कंपटीशन भी उसी स्तर का होना है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो तैयारी के किसी भी भाग को आप हल्के में नहीं ले सकते कि हो गया ठीक है, मेरा केवल ये कर लूं तो इससे हो जाएगा। पेपर फर्स्ट परीक्षा का प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूं। परीक्षा का प्रोग्राम ऐसा है कि ये पूरी की देखो, जितने भी उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पेपर हो रहे हैं वो सब बिना माइनस मार्किंग के हो रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, लाइब्रेरियन और इसका स्पोर्ट्स ऑफिसर का। बाकी के जितने पेपर एमपीपीएससी ले रहा है सब में वो आपका 3R-W इस फॉर्मूले के साथ आपका पेपर ले रहा है। आपके यदि आंसर गलत होंगे तो आपका एक नंबर काटा जाएगा। तो माइनस मार्किंग के साथ आपके पेपर होने हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी लाने के लिए होता है ताकि आपसे गलतियां ना हो, आप तुक्का ना लगाएं, या आपके दिमाग में एक चीज क्लैरिटी होनी चाहिए, इस वजह से माइनस मार्किंग रखी जाती है। पेपर फर्स्ट में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, मध्य प्रदेश की राजनीति पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है और जनजातीय पढ़ना है। ये पूरे के पूरे, जिनके पास पुरानी किताबें हैं तो बदल देना क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। पेपर फर्स्ट आपका पूरा चेंज हो गया है। करंट अफेयर्स और सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी आईटी आपको ये पूरी पढ़ के रखनी है, ठीक है। 50 प्रश्न आपके यहां से आने हैं, ठीक है। 50 प्रश्न आपके यहां से आने हैं। 50 प्रश्नों में आपका प्लस आपके 150 वहां से आना है। तो ऐसा करके आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि ये पेपर जो है इसमें आपका बहुत कंपटीशन होना है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो यहाँ के रहेंगे वो चाहते हैं कि हम यहाँ से जितना ज्यादा हो सके 40+ नंबर लेकर के आए और स्कोर करें। नंबर दोनों के जुड़ते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड के, तो बहुत बड़ा रोल आपका सिलेक्शन में हो जाता है। तो इसके लिए एग्जाम गुरुजी में एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है पेपर फर्स्ट के लिए। इसका हम अलग से एक वीडियो कोर्स लॉन्च कर चुके हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। कोई भी वीडियो 1 लाख बार देखे कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध है। 1 फरवरी के बाद से इसकी डिस्पैचिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज इसकी हम अलग से लॉन्च करेंगे जिसमें आपके पूरे माइनस मार्किंग के साथ आपके टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। तो उसकी टेस्ट सीरीज भी लगभग फर्स्ट वीक से फरवरी के आपके चालू हो जाएगी। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे पूरी तरह जैसा एमपीपीएससी का फार्मूला है 3R-W यानी 3 सही 1 गलत, 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो उसी फार्मूले के तहत ये टेस्ट सीरीज आपकी आयोजित होगी। साथ ही साथ हम आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस के। ये सब कुछ आपको 1494 में मिलेगा जिसमें आपको पूरे नोट्स, फर्स्ट पेपर के 4 बुकलेट रहेंगी लगभग आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। टेस्ट सीरीज आप जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। वीडियो आप जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 1500 रुपए में ये सब कुछ आपको उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज हम 295 रुपए की रखेंगे और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि चाहते हैं कि नहीं हमको केवल नोट्स चाहिए तो आप इसके 494 रुपीज में आप इसके नोट्स घर मंगा सकते हैं। पूरा कंप्लीट फर्स्ट पेपर आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। 494 रुपए में 4 बुकलेट रहेंगी, यानी एक बुकलेट आपको लगभग 100 रुपए की पड़ेगी। 4 बुकलेट्स, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके घर पे होगा। करंट अफेयर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा लास्ट में आपके एग्जाम के 1 महीने पहले तक का। तो ये सब कुछ है। आप इसको ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो बात हो रही है ग्रेजुएशन को लेकर के कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे बीएससी वाले, देखिए अभी तक जो हमारी वहां बातचीत हुई है उसके आधार पे ये है कि बीएससी वालों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। फिर भी आप लोग एक काम ये करिए, एक बार आयोग में जरूर कॉल कर लीजिए। उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि उनके ऊपर अभी क्या होना है, अभी देखिए सिलेबस आपका अपडेट होकर के आना है तो लगे हाथ ये क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो मेरा वहां पे जो मेरे पास जानकारी है, जो बातचीत हुई है उसके माध्यम से उन्होंने बोला कि बीएससी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो किसमें होते हैं, पीसीएम ग्रुप में होता है, बायो वाले भी होते हैं। तो हम यदि एक एक कॉल करेंगे तो उनके पास जब इंक्वायरी ज्यादा जाएगी तो नो डाउट इस चीज को लिखित क्लैरिफिकेशन दे देंगे। तो आप सभी लोग एक एक कॉल जरूर कर लें, वहां पे बात कर लें, अपनी बात को रख दें। तो स्वाभाविक रूप से आयोग आपके लिए तो पेपर आयोजित कर रहा है, बात जेन्युइन है तो उसको सुनेगा और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देगा तो और अच्छी बात है। नहीं ये लास्ट तक कंफ्यूजन चलेगा। तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जो मेरे पास है इंफॉर्मेशन है सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन इसी चीज को हमें क्या करना है, एक एक फोन कर देना है, तो क्या हो जाएगी वो बात थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। तो बीएससी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी माध्यम में सिलेबस जल्दी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पेपर आपके जून के तृतीय सप्ताह में होंगे, उसी टाइम पे एपी के भी पेपर जैसे ही खत्म होंगे आपका पेपर हो जाएगा, और मुख्य परीक्षा के भी पेपर रहेंगे, तो जहां तक जुलाई अगस्त में जाएंगे पीएससी के। ठीक है, तो ये थी जानकारी। फिर नई जानकारियों के साथ हम आपसे मुलाकात होती, तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।